नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम यहाँ पर सर्वनाम यह व्याकरण का घटक देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने सर्वनाम के दो भेदों के बारे में देखा था, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। आज के इस वीडियो में उसके आगे हम इसके जो और बचे हुए चार भेद हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का ये जो तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में जो निश्चित नहीं है या डेफिनेट नहीं है, हम निश्चित नहीं कह सकते कि है वो निश्चित। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज घर पर कोई आने वाला है। कोई आने वाला है, निश्चित है क्या? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कौन आएगा नहीं मालूम, लेकिन आने के बाद पता चलेगा। अभी हमें पता है कि कौन आने वाला है, वो निश्चित नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, वो है अनिश्चित। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता। बोध हो रहा है क्या? देखो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो, निश्चित ज्ञान जो भी है, उस सर्वनाम से निश्चित ज्ञान नहीं होता है या निश्चित बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो देखो क्या है, आज घर पर कोई आ रहा है। जैसे आज घर पर कोई आ रहा है। उदाहरण अगर ये देखेंगे, ये कोई, ये जो है कोई मतलब नहीं मालूम कौन आ रहा है, कोई ये सर्वनाम है। कोई ये क्या है, यहाँ पे ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम ऐसा है कि जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करता है। निश्चित बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। कोई तो आने वाला है, कौन है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये कहा जाएगा, ये जो शब्द है ये जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आ गए? और एक उदाहरण देखेंगे। देखो, और एक उदाहरण देखना है तो पानी में कुछ गिरा है। पानी में कुछ गिरा है। ये जो कुछ है
ये जो कुछ ये शब्द है ये बता रहा है कि क्या गिरा है वो निश्चित नहीं है। निश्चित है क्या? जो कुछ भी गिरा हुआ है वो निश्चित नहीं है, इसीलिए ये कहाँ जाएगा फिर? ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद उसके बाद जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो क्या होता है? सीधा उसकी परिभाषा देखेंगे, पहले परिभाषा देखकर फिर हम वो देखेंगे क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम वे है संबंधवाचक सर्वनाम वे है जो एक शब्द का दूसरे से संबंध, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। तो ये देखो, ये शब्द संबंध जोड़ने वाले शब्द, संबंध जोड़ने वाले, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने वाला शब्द अगर हम ऐसा देखेंगे तो वो कौन से हैं? देखो, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। उदाहरण अगर देखेंगे तो क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा वो पाएगा। ये भी एक ऐसे संबंध बताने वाले शब्द है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये शब्द। अब यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो और वो। ये दो शब्द, ये दोनों के बीच संबंध बता रहे हैं। ये दो शब्द इन दोनों के बीच संबंध जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं, तो वो क्या होंगे? वो संबंधवाचक सर्वनाम। और एक अगर उदाहरण देखेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी एक शब्द है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये शब्द, ये जैसी और वैसी, ये संबंध बताने वाले शब्द है। तो ये यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद पांचवा प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे। पांचवा प्रकार क्या होता है? पांचवा प्रकार अगर देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आएंगे?
प्रश्नवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध। उदाहरण के तौर पर खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, किसने ये जो शब्द है ये कहाँ जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, तो किसने ये शब्द ये जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द है तो ये सब सर्वनाम प्रश्नवाचक में, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग कहाँ होता है, प्रश्न पूछने के लिए। तो वो भी लिख लो। जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु या स्थान के विषय में, या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह है इसकी परिभाषा। देखो एक बार, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है। ऐसे जो सर्वनाम शब्द है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में जो प्रश्न पूछने का, प्रश्न का बोध कराते हैं या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं या इसका जो बोध होता है, प्रश्न का बोध वो होने वाले शब्द वो कहाँ पर होते हैं फिर, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब इसका उदाहरण, खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, जैसे खिड़की का शीशा किसने तोड़ा। ये जो किसने, ये जो शब्द है ये प्रश्नार्थक शब्द है और वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये किसके बारे में, किसी वस्तु के तोड़ने के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो वो सर्वनाम शब्द है या सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द है। इसीलिए ये शब्द ये कहाँ जाएगा फिर, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब लास्ट, नेक्स्ट, इसका जो लास्ट का प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। सबसे लास्ट निजवाचक निजवाचक, निज मतलब अपने आप पर, ऐसे जो सर्वनाम शब्द है जो अपने आप के बारे में बताते हैं, जो किसके बारे में बताते हैं, अपने आप। निज मतलब खुद, मैं, अपन। ये जो खुद है, अपने, निज, निज का बोध कराने वाले शब्द, जैसे कि अपना काम खुद करना चाहिए। ये अभी उदाहरण के साथ देखेंगे। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखो, परिभाषा के बाद फिर
उसका उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम वे है जिनके प्रयोग से निजत्व या अपने आप का बोध होता है। निजत्व या अपने आप का बोध होता है। यह ऐसे शब्द है। इसमें निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनके प्रयोग से निजत्व या अपने आप का बोध होता है। ऐसे शब्द जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में निजत्व बताने वाला सर्वनाम शब्द पता है कौन सा है? ये जो वाक्य दिया, अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये जो स्वयं ये जो शब्द है, ये स्वयं शब्द ये किसके बारे में बताता है? निजत्व या अपने आप का बोध कराता है। निजत्व या अपने आप का बोध कराता है, इसीलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में जाता है। आ गया? ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।